स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विथ 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन इंसुलेटिंग वेसल हैविंग ए नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। और ये डेटा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। देखो, सबसे पहले तुम ऐसा समझो कि हमारे पास शुरू में क्या था। शुरू में हमारे पास 2 kg आइस है और इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक तरफ हमारे पास है 5 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो पानी है ये गर्म है तो ये करेगा हीट लॉस्ट और इसी हीट को लेगा ये, मतलब कि यहाँ होगा हीट गेन। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस if there is no loss of heat in this surrounding। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अगला स्टेप हो जाएगा इसका आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पहुँचने के बाद ये पिघलेगा तो वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रोसेस यहाँ चलेगा और यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा ये डायरेक्ट वाटर 20 से कहाँ चला जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों को हमने एक ही टेम्परेचर पे पहुँचा दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कि कितना हीट यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये Q1 मान लो तो Q1 हो जाएगा ms डेल्टा थीटा और ये जो होगा Q2 ml होगा। ml क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब स्टेट चेंज होता है तो वहाँ पर लेटेंट हीट यूज़ किया जाता है और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Q3 इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा। ये सारा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 kg, S का वैल्यू कितना दिया हुआ है आइस के लिए 1 और डेल्टा थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 20 है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो यूनिट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तुम सोचोगे सर किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। तो एक्चुअल में तुम अगर यूनिट चेंज करोगे तो दोनों साइड LHS RHS दोनों तरफ चेंज करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो जैसा दिया है उसको उसी यूनिट में लिख दो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यूनिट चेंज करेंगे भी तो सबका करेंगे तो फिर दोनों तरफ LHS RHS में तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। तो चलो यहाँ पे आ गया है Q1 का वैल्यू आ चुका है 40 आ गया है। उसी तरह से Q2 निकाल लो। तो Q2 यहाँ पे हो जाएगा मास 2 kg और L का वैल्यू 80 बोला था तो 8 दूनी 16 160। तो इधर टोटल आ गया हीट जो यहाँ पर गेन हुआ वो टोटल हो गया तुम्हारा 160 + 40 200। अब इधर आ जाओ। इधर मान लो कि जो Q3 है, Q3 हो जाएगा ms डेल्टा थीटा 5 इंटू वाटर के लिए S का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है। ये जो दिया था ये आइस के लिए 0.5 होता है। ठीक है, आइस के लिए 0.5 होता है। तो आइस के लिए 0.5 होता है यहाँ पे, तो ये 20 हो जाएगा। अब ठीक है, और यहाँ पे वाटर के लिए 1 है इंटू डेल्टा थीटा 20 है तो यहाँ आ गया 100। अब देखो यहाँ पर जो आइस है, ये जो आइस है ये पहले बना -20 से 0 डिग्री तक गया तो इसको 20 का हीट का ज़रूरत था। और फिर अगर ये आइस और 0 पे जो आ चुका है पूरी तरह से, अगर वो पिघल रहा है वाटर में तो उसको और 160 का ज़रूरत होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टोटल जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास उतना हीट है ही नहीं। हमारे पास 100 हीट है और हमें चाहिए 180। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आइस नहीं पिघल पाएगा। 20 लेकर के पूरा का पूरा आइस, 20 एनर्जी को लेकर के पूरा का पूरा आइस जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। तो इधर में से 20 अगर ले लेगा तो अभी भी 80 बचेगा। तो 80 जो है वो लेकर के ये आइस पिघलेगा। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा 160 एनर्जी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 100 में से 20 चला गया था तो 80 ही बचा है। तो 80 लेगा, मतलब कि पूरा का पूरा आइस यहाँ पर मेल्ट नहीं होगा। तो कितना आइस मेल्ट होगा चलिए पता करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मास मेल्ट हो रहा है वो m है। पूरा 2 kg नहीं मेल्ट हो रहा है बल्कि m मेल्ट हो रहा है।
तो m इंटू 80, तो यहाँ पे हो जाएगा 80m। अब हम इक्वेट कर देंगे LHS और RHS को। तो LHS RHS को जब इक्वेट करेंगे तो हीट गेन कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और हीट लॉस्ट कितना हो जाएगा Q3। Q1 कितना था 20, Q2 कितना था 80m, और Q3 कितना था 100। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 80m इक्वल टू हो गया 100 माइनस 20, 80 कटा तो m का वैल्यू आ गया 1 kg। तो 1 kg ही आइस जो है 0 डिग्री से मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगा 0 डिग्री पे। तो क्वेश्चन में मेरे पूछा था कि कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। तो ये जो वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये 100 जूल 100 किलो कैलोरी हीट रिलीज करके वाटर बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इधर आइस जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये पहले गया आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये 2 kg नहीं बल्कि 1 kg आइस और मेल्ट हुआ वाटर में। तो पहले का 5 kg उधर का, और इधर से जो मेल्ट हुआ 1 kg, तो टोटल आंसर हो जाएगा 6 kg। तो ये फाइनल आंसर इसका बी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।